हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में और जानेंगे कि अभी जो पेंशन की नई व्यवस्था है सरकारी नौकरी वालों के लिए वो क्यों कंट्रोवर्सी में घिर चुका है और एक्चुअली में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो क्यों कुछ पार्टिकुलर जो रूलिंग पार्टी के अपोजिशन वाले गबर एक तरीके से बोल सकते हैं पार्टी वाली जो स्टेट है जैसे पंजाब, राजस्थान, ये लोग क्यों पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जानेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में कि हम लोग क्या इसके बैकग्राउंड में भी जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। बट डिस्कशन से पहले आप लोग के लिए एक एमसीक्यू, आइए आप इसको सॉल्व कीजिए और फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट में देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द नाइन्थ शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच लीडर? जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री जी और मोरारजी देसाई। तो आप लोग कमेंट में बताइए, जिसका आंसर करेक्ट होगा हार्ट दे दूंगा उसको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टेंशन के। बट आप लोग ज्वाइन हो जाइए और सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फ्यू पॉलिटिकल पार्टी आर प्रोमिसिंग, लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम इन सम स्टेट। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या? तो देखिए ये जो स्कीम है ना, ये लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट आपको एश्योर करता है। और इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉई मतलब जो काम करने वाले हैं, अगर वो एक तरीके से जो है ना रिटायर करते हैं तो उनको प्री डिटरमाइंड फार्मूला मतलब आपकी जो अंतिम सैलरी होगी उसकी 50% आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है और जब तक आप जिंदा रहते हैं। और साथ में डियर अलाउंस हमेशा जो है ना साल में एक बार आपको एक्स्ट्रा मिलता है। याद रखिएगा, मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ जो रिटायर करेंगे, कोई ऐसे लोग नहीं जो एक पेंशनर है। मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ जिनको काम करने के बाद रिटायर करेंगे, तो मैं ऐसा बात बोलने वाला, ठीक है। यहाँ फैमिली पेंशन सब कुछ भी नहीं आने वाला है, केवल ये एम्प्लॉय के लिए। द पे आउट इज फिक्स एंड देर वॉज नो डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी। और यहाँ पे सैलरी से कोई डिडक्शन नहीं होता है। आप रिटायर किए और आपको जो है जो भी आपकी एन्युअलिटी मनी मिलेगी, एक एक बोल सकते हैं लमसम, वो तो मिलेगी ही क्योंकि आप इसमें जीपीएफ आपकी फ़ंड चलती रहेगी, ठीक है। और डायरेक्टली आपकी जो लास्ट सैलरी होगी उसके आधे के हिसाब से आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। हालांकि अंडर जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वहाँ पे प्रोविज़न क्या था? जीपीएफ का, दैट इज़ जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अगर आप इस पार्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन की बात करोगे तो जो एनपीएस है, दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम, ये अभी करंट में पीएफआरडी है, दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी है जो पेंशंस को एक तरह से रेगुलेट करती है, वो रेगुलेट करती है नेशनल पेंशन स्कीम को। और इसके लिए एक अलग सा ट्रस्ट बनाया गया जाए जिसका नाम क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, दैट इज़ एनपीएसटी। और जो पीएफआरडीए है ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं जितने भी पैसा एनपीएस में आती है नई वाली में, वो यही जो ट्रस्ट है आपको नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट, ये इसको क्या करती है? अपने कंट्रोल में रखती है। अगर आप बात करोगे नेशनल पेंशन स्कीम के फीचर्स की, तो इसमें जितने भी सिटीजन्स हैं इन सभी सिटीजन्स को एक तरीके से यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया है, जो भारत के नागरिक हैं, इंक्लूडिंग एनआरआईज, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, जो बाहर में रहते हैं और जो 6 महीने के अंतर्गत भारत में आ जाते हैं कभी कभी, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं ये पेंशन स्कीम खुली हुई है नई वाली। और जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए वो ज्वाइन कर सकते हैं एनपीएस को। ये एक पार्टिसिपेटरी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं अपने पेंशन में अपने सैलरी के कुछ पार्ट्स को, और उतनी ही पैसा जितना आप अपने सैलरी से कटवा करके उस एनपीएस में अपने लिए जमा करोगे, उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। अगर मान लीजिए लेट्स आप 10,000 रुपये जमा करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको 10,000 रुपये जमा करेगी। और रिटायरमेंट के बाद आप अपने जमे राशि का 60% एज ए कॉर्पस एक ही बार में निकाल सकते हो, जो एक टैक्स फ्री होगा। और जो रिमेनिंग 40% होगा वो आपको इन्वेस्ट किया जाएगा एन्युटीज़ में, और फिर उसी के हिसाब से आपको एक फिक्स्ड जो है ना
बोल सकते हैं पेंशन मिलेगी, और जो 40% अमाउंट होगा एन्युटीज में वो एक टैक्स्ड अमाउंट होगा। और इसीलिए प्राइवेट इंडिविजुअल को भी इस पार्टिकुलर स्कीम को ऑप्ट करने के लिए दिया गया। अब करंट में इशूज़ क्या है इसमें, तो देखिए अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पे ये जो है ना इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों एक बर्डन होने वाला है। आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान और चंडीगढ़ जो है ना स्विच कर चुका है ओल्ड पेंशन स्कीम में, और आम आदमी पार्टी ये अभी पंजाब में इसको लाने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे ना, तो लगभग 25.7% ऑफ द टोटल स्टेट रेवेन्यू, उसमें से 26% जो है ना पेंशन में चली जाती है। और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं देख करके आप शॉक कर जाओगे। देखो बिहार, बिहार की अपनी स्टेट रेवेन्यू है 35,000 करोड़ रुपये, और उसमें से लगभग 20,500 करोड़ रुपये पेंशन में चला जाता है। आप इमेजिन करो, जिस पार्टिकुलर स्टेट का रेवेन्यू इतना कम हो, उसमें से 60% पैसा आप पेंशन में देते हो, तो आप लोगों के कल्याण के लिए कितना खर्च करोगे, कितना ओवर यहाँ पे टैक्स टू, एक तरीके से पेंशन टू रेवेन्यू रेशियो है। और इससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि सरकार के पास जेब में पैसे कम होते हैं, और वो डेवलपमेंट काम पे बहुत कम खर्च कर पाता है। और दिन ब दिन जो है ना यहाँ पे ये रेशियो बढ़ती ही जाती है अगर आप देखोगे तो। और भी है यहाँ पे असम का, देखिए 40% के आसपास। और अगर आप एक नॉर्मल व्यू में देखो कि डेवलप जो हमारे स्टेट हैं, गुजरात देखिए केवल 15% वहाँ पे है पेंशन टू रेवेन्यू रेशियो, जबकि पैसा तो वहीं पे लोग ज़्यादा कमाते हैं, वहीं पे ज़्यादा होनी चाहिए। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश देखो 80%, हालांकि यहाँ की पॉपुलेशन कम है, फिर भी तो एक इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टेट के जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डअप होती है, उस सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी एक तरीके से हाथ बंद जाते हैं और वो खर्च नहीं कर पाते हैं। तो ये सब सारी कंसर्न है यहाँ पे। और जो ये सारी कंसर्न है, इस चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये जो इशूज़ है कि ओपीएस के तरह जो एनपीएस है, ये एम्प्लॉय को एटलीस्ट 10% ऑफ बेसिक पे को जमा करने के लिए एक तरीके से आपको क्या करता है, मजबूर करता है। आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको 10% ऑफ बेसिक पे आपको जो है ना जमा करने पड़ेंगे। हालांकि ये चीज़ें ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं था। तो ये इशू है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी भी जो है इस चीज़ों को कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रही है। ठीक है, अभी की जो एनपीएस है इसमें कोई जीपीएफ नहीं है। जो जनरल प्रोविडेंट फंड था, आपको एक पार्टिकुलर आप जमा करते थे और फिर लास्ट में आपको एक कॉर्पस के रूप में मिल जाता था, वो नहीं है। इस पार्टिकुलर एनपीएस में पेंशन भी कोई फिक्स्ड नहीं है, आप जितना पे करोगे आपको उतनी ही पैसा मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पहले आपको टैक्स नहीं लगता था जब आप एनपीएफ जीपीएफ से पैसा निकालते थे, या जो भी मनी मिलता था वो आपको वहाँ पे टैक्स नहीं लगता था। लेकिन ये नई पेंशन स्कीम में आपको टैक्स लगता है। और जो मेजर सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, दैट इज़ मार्केट लिंक्ड है और रिटर्न बेस्ड है। इन सिंपल टर्म्स, पे आउट इज अनसर्टेन, मतलब आप जितना पे करोगे उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यू की तरफ। तो आंसर आप लोगों को पता ही है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था 1951 में। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सही समय पे हमारी नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़े जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।